हेलो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल SK कोचिंग क्लासेज में। मैं आजाद सर एक बार फिर आपके लिए कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूं मैथ का चैप्टर नंबर 5 जो है समांतर श्रेणी। इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस चैप्टर के आज हम सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो आइए करते हैं क्वेश्चनों की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दी हुई एपी यानी समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखे, यानी आपको समांतर श्रेणी बनानी है, उसके कितने 4 पद बनाने हैं, जबकि प्रथम पद को हम ए और सार्व अंतर यानी उन दोनों ही संख्याओं के बीच में जो अंतर है उसको बोलते हैं डी। अंतर डी निम्नलिखित है, यानी आपको ए का मान यानी प्रथम पद, डी यानी सार्व अंतर, उन दोनों ही संख्याओं का अंतर दे रखा है और आपको कितने 4 संख्या बतानी और 4 को आपको क्या समांतर श्रेणी बनानी। तो इसमें एक फॉर्मूला है वो याद रख लो और ये जी से क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर्मूला है ए, फिर हो जाएगा ए प्लस डी, फिर हो जाएगा ए प्लस 2d और चौथा ए प्लस 3d। देखो 1 2 3 और 4 हमारे पास कितने, इससे इसके 4 पद निकल जाएंगे। सबसे पहले ए का मान हमें पता है, ए बराबर कितने हैं 10, तो ये ए बराबर 10। फिर क्या ए प्लस डी, ये लो ए प्लस डी। ए का मान 10 प्लस के प्लस डी का मान भी कितना है 10, तो 10 और 10 कितने होते हैं 20। फिर है ए प्लस 2d, ए प्लस 2d। ए का मान 10 प्लस के प्लस ये 2 के 2, डी का मान भी कितना है 10, 10 के 10 प्लस 2 को 10 से गुणा करेंगे तो कितने 20, 10 और 20 कितने आते हैं 30। नेक्स्ट है a प्लस 3d। ए का मान 10 प्लस के प्लस 3 के 3, डी का मान भी कितना है 10, 10 के 10 प्लस के प्लस 3 को 10 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 30, 10 और 30 कितने होते हैं 40। ये लो बन गई हमारे पास समांतर श्रेणी। क्या बनी समांतर श्रेणी, 10, 10 के बाद क्या है दूसरा मान क्या आया हमारे पास 20, 20 के बाद कितना आया 30 और 30 के बाद कितना आया 40। तो ये हमारे पास क्या बन गई समांतर श्रेणी। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसी में यानी आपको ये प्रथम पद ए का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है और आपको क्या समांतर श्रेणी बनानी है। वही फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। जमा दो इसमें ए, पहला मान निकाल दो, ए का मान कितना है 4, फिर क्या है ए प्लस डी, ए प्लस डी। ए का मान 4 प्लस के प्लस, डी का मान ध्यान रखना, चिन्ह का भी विशेष कर ध्यान रखना, डी का मान -3। 4 के 4 प्लस -3, 4 में से 3 घटाओ कितने बचे 1। अब इन दोनों में बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस का है तो आगे चिन्ह किसका आएगा प्लस का। फिर है ए प्लस 2d, ए का मान 4 प्लस के प्लस 2 के 2 गुणा डी, डी का मान कितना है -3। 4 के 4 प्लस, यहाँ पे देखो अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे चिन्ह प्लस का है और यहाँ पे चिन्ह किसका है माइनस का, तो प्लस माइनस। अब यहाँ पे गुणा कर दो, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 6, 6 में से 4 घटाओ 2। अब यहाँ पे 6 बड़े हैं या 4, इन दोनों में से बड़ी संख्या 6, 6 के आगे चिन्ह किसका है माइनस का, तो यहाँ पे चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का। फिर है आगे देखो 1 2 3 मान आगे, फिर है ए प्लस 3d। ए का मान कितना है हमारे पास 4, ये 4 प्लस के प्लस 3 के 3 और डी का मान कितना है -3। 4 के 4 प्लस माइनस क्या होता है प्लस माइनस, 3 को 3 से गुणा किया तो कितना आएंगे 9, 9 में से आपको कितने 4 घटा देने, 9 में से 4 घटाई तो हमारे पास कितने बचते 5। अब इन दोनों में बड़ी संख्या माइनस की तो ये माइनस की, ये बन गई हमारे पास एपी। तो क्या बनी एपी, देखो पहला मान कितना आया 4, दूसरा मान कितना आया हमारे पास, दूसरा मान आया हमारे पास प्लस के 1,
तीसरा मान, थर्ड वाला मान क्या है हमारे पास, -2, और चौथा मान क्या है हमारे पास, -5। ये हमारे पास बन गई क्या, समांतर श्रेणी। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। अब देखो, हमने पहला प्रश्न किया था, उसमें हमारे पास प्रथम पद यानी ए का मान दे रखा था, डी का मान दे रखा था, हमें कितने, 4 पद बनाने थे, कितने, 4। अब देखो दूसरे प्रश्न में एग्जामिनर चालाकी करता है और आपको क्या, पूरी समांतर श्रेणी दे दी, आपको सिर्फ डायरेक्ट बताना ए और डी का मान क्या है। किसका मान, ए और डी का मान क्या है। अब देखो ये 4 मान निकाल रखे इसमें ऑलरेडी, आपको ए और डी का मान, तो आपको ये ध्यान रखना है जो फर्स्ट वाली संख्या होती है वो हमेशा ए का मान होता है। किसका, ए का। डी का मान कैसे निकालते हैं, डी का मान हमेशा ही दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटानी है। किसमें से, ये हो जाएगा A1, क्या हो जाएगा, A1, यानी आपको A1 में से A घटाना है। अगर वहाँ पे आपको समझ में नहीं आए तो अपन को तो ये ध्यान रखना है, ए का मान जो पहली संख्या आएगी वो ए का मान, और डी का मान कैसे निकालेंगे, जो भी दूसरी संख्या होगी, जो संख्या नंबर सेकंड होगी, सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है, ना कि फर्स्ट में से सेकंड को, यानी दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा देना है। किसका मान आ जाएगा, डी का। अब देखो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है हमारे पास 1, और फर्स्ट वाली संख्या क्या है, ये माइनस के माइनस और 3 में से 1 घटाया तो कितना बचा, 2। ये आ गया डी का मान। ए का मान पहली संख्या, ए बराबर कितने, 3। पहली संख्या ए का मान और दूसरी संख्या डी का मान कैसे निकालते हैं, दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा दो, ये आ जाएगा डी का मान। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही, ए और डी का मान बताना है। ओ लो, बिल्कुल आसान, ए बराबर आ जाएगा पहली संख्या -5, ये आ गया ए का मान। डी को मान बिल्कुल इजी है, क्या करना है, दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाना है। दिमाग में बिठा लेना, पहली संख्या में से दूसरी संख्या नहीं, दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाना है। ओके, दूसरी संख्या क्या है, -1, ये माइनस के माइनस। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये सूत्र का माइनस है और ए का मान कितना है, -5। -1 के 1, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, ये 5 के 5, प्लस माइनस 5 में से 1 घटाया, कितने बचे, 4। इन दोनों में से बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस का है तो प्लस के 4, यानी ए का मान तो कितना आ गया, -5, और डी का मान हमारे पास कितना आया, 4। ओके, बन गया ना बिल्कुल इजी वे में। चलते, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये भी, और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में अधिकतर बार पूछा जाता है। क्या करना है, आपको समांतर श्रेणी दे रखी है और A B C D आपको दे रखा, तो इनमें से आपको आंसर बताना है। इस चैप्टर में आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, कितना, 1, बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन बन जाएगा। इसका फॉर्मूला है AN बराबर A प्लस n-1 D। अब देखो इसका मतलब भी समझा देता हूँ। AN को कहते हैं जहाँ पे भी क्वेश्चन में आपको सापद दिख जाए, क्या दिख जाए, सापद या अंतिम मान या अंतिम पद, तो आपको क्या लेना वहाँ, AN। जहाँ पे भी आपको A लिखा हो, A का मतलब तो आपको मैंने पहले ही बताया था, क्या, प्रथम पद। क्या होता है A का मतलब, प्रथम पद। N का मतलब होता है वा पद। जहां भी प्रश्न में आपको n वा पद दिखे, समझ लीजिए वो किसका मान है, n का मान। d का मान तो पता है, d यानी सार्व अंतर। d बराबर क्या होता है, सार्व अंतर। बस यहां से पहले a सबका मान देखो, जो पहली संख्या है उसको हम क्या कहते हैं, a। ये लो आ गया a का मान कितना, 10। अब क्या निकालेंगे, d का मान। कैसे निकालते हैं, दूसरी संख्या में से पहली संख्या को क्या करो, घटा दो। d बराबर 7 - 10। 7 में से 10 घटाई कितने, 3। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है माइनस की, चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। चलिए आगे चलते हैं। फिर लास्ट में देखना है
यहाँ पे वा पद है या सा पद, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, वा पद। और वा पद का मतलब क्या होता है, देखो इधर वा पद कहीं मिल रहा है क्या, ये मिल रहा है। वा पद का मतलब होता है n का मान। किसका मान, n का मान। तो n बराबर हमारे पास कितने आ जाएंगे, 30। बस उठाओ और सीधा फॉर्मूले में लगा दो, आ जाएंगे आंसर। ए n बराबर a प्लस n माइनस 1 d। अब देखो ए n का मान नहीं है तो इसका मतलब ए n का मान निकालना है। a का मान कितना है, 10 प्लस n का मान कितना है, n का मान है 30 माइनस 1, d का मान कितना है, d का मान है हमारे पास माइनस के 3, 10 के 10 प्लस 30 में से ये गए 29 गुणा माइनस 3, ये 10 के 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस गुणा कर दो, 3 नम 27, 27 के 7 हासिल के 2, 3 दूना 6, 6 और 2 कितने होते हैं, 8, यानी 87 में से 10 घटा दो 77। अब देखो इन दोनों में बड़ी संख्या का चिन्ह किसका है, माइनस का। ये लो आंसर मिल गए। आंसर में हमारे पास 77 भी और माइनस 77 भी है, तो राइट क्या होगा, माइनस के 77। ठीक है, चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, कितने पद है, यानी n का मान निकालना है। लो पहली संख्या पता है a बराबर कितना है, पहली संख्या को a कहते हैं, यानी प्रथम पद 7। ओके, समझ में आ रहा है ना। अब चलो, अब क्या निकालना है, d का मान। कैसे निकालेंगे d के मान, दूसरी में से पहली संख्या घटा दो, 13 माइनस 7, 13 में से 7 घटाई तो कितने बचे, 3 और 3 6। अब देखो इन दोनों में से बड़ी संख्या प्लस की है तो चिन्ह किसका आ जाएगा, प्लस का। अब चलो सबसे पीछे, अब देखो यहाँ पे नहीं तो अटे वा पद लिखा हुआ है और ना ही यहाँ पे सा पद लिखा हुआ है। ओके, नहीं तो वा पद है नहीं सा पद है, सिर्फ डॉट लगा हुआ है, तो उसको हमेशा आपको अंतिम मान मानना है। क्या मानना है, अंतिम मान। और अंतिम मान को हम क्या कहते हैं, an। क्या कहते हैं, an बराबर है 205। तो आपको किसका मान निकालना है, n का मान। अब लगा दो फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। an का मान कितना है, 205। a का मान कितना है, a का मान है हमारे पास 7। n का मान कितना है, n का मान है ही नहीं, n माइनस 1 के 1। d का मान कितना है, d का मान है हमारे पास 6। कितने, 6। सबसे पहले इसको उठाओ यहाँ से, प्लस की इधर आएगी तो माइनस की, 7 बराबर n माइनस 1 के 1 और गुणा 6 के 6। 205 में से क्या करना है, 7 को घटा देना है। 205 में से हम 7 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 198 बराबर n माइनस 1 गुणा 6। अब देखो 6 गुणे में इधर आएगी तो किस में, बटे हुए में। गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में, तो 198 बट्टा 6 बराबर n माइनस 1। 6 की टेबल से काट दो, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 3 18। पीछे कितने बचा, 1, 6 तिया 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 33 बराबर n माइनस 1। n की वैल्यू निकालनी है, इसको उठाओ यहाँ से और इधर लेके आ जाओ। माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस में। 33 प्लस 1 बराबर n। 33 और 1 कितने होते हैं, 34 बराबर n। यानी जो nवा पद है, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, 34वां पद है, जो कितना है, 205। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये बड़े बड़े प्रश्न है जो आपके 3 या 4 नंबर के पूछे जाते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। यानी आपको एक एपी दे रखी है, यहाँ पे है नहीं एपी है, उसका आपको 31वां पद निकालना है। कौन सा, 31वां पद, कौन सा, 31वां पद, 31वां पद आपको निकालना है। ये आपको लास्ट में निकालना है। ओके,
जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। अब देखो प्रश्न में नहीं तो एक का मान दे रखा है, नहीं आपको डी का मान दे रखा है, नहीं समांतर श्रेणी दे रखी है। दो कंडीशन दे रखी है, 11वां पद 38 और 16वां पद 73, ठीक है, और आपको 31वां पद निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले ए और डी का मान निकालना है। इसमें किसका, ए और डी का मान निकाल के फिर आपको 31वां पद निकालना। तो सबसे पहले हम ए और डी का मान निकालेंगे। इसमें देखो सबसे पहला क्या, 11वां पद, 11वां पद कितना है 38, कितना 38। इसमें एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, और इसको समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समीकरण नंबर 1। तो देखो यहाँ पे ए का मान हमारे पास पता नहीं है, तो ए का ए प्लस का प्लस, एन वा पद है तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 1। डी का मान भी पता नहीं है, ये डी का डी, लेकिन पद कौन सा है 38वां, तो ये 38वां। ओके, ए का ए प्लस के प्लस, 11 में से 1 घटाओ 10, 10 को डी से गुणा किया 10 डी बराबर 38। ये बन गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। क्या बना, समीकरण नंबर 1। अब आपको बनाना है समीकरण नंबर सेकंड, कौन सा, 16वां पद 73 है, यानी 16वां पद क्या है, 16वां पद है हमारे पास 73। इससे आपको समीकरण नंबर 2 बनाना है। क्या बनाना है, समीकरण नंबर 2। यही फॉर्मूला लगाना है आपको, ए का ए प्लस के प्लस, एन का मान कितना आ जाएगा 16 माइनस 1, डी का मान नहीं है, डी का डी बराबर में 73 के 73। ए का ए प्लस के प्लस, 16 में से 1 घटाए 15, 15 को डी से गुणा किया 15 डी बराबर 73। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर सेकंड। अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 घटाना है। समीकरण सेकंड में से फर्स्ट घटाने पर। समीकरण नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, समीकरण नंबर सेकंड है, यहीं पे घटा देता हूँ, ए प्लस 15d बराबर 73। समीकरण नंबर फर्स्ट, ए प्लस 10d बराबर 38। अब देखो अगर आप घटा रहे हो तो नीचे वाली संख्या का चिन्ह चेंज करना है। अगर ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का, ठीक है। यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का, और यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का। अब देखो यहाँ पे प्लस है, अब इस वाले चिन्ह को देखना है आपको। यहाँ पे प्लस है माइनस है तो ये संख्या तो कटी, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो 15, 15 में से 10 गए 5d। चिन्ह किसका है, प्लस का, बड़ी संख्या का। प्लस माइनस माइनस, 73 में से 38 घटाने 13, 13 में से 8 गए, कितने बचे 5, यहाँ पे बचे 6, 6 में से 3 गए 3। डी को यही रखना, गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में, तो डी बराबर हमारे पास आ जाएगा 35/5। 5 एकम 5, 5 साते 35। तो डी का मान हमारे पास कितना आया, डी का मान हमारे पास आया 7। डी का मान कितना आया, डी का मान हमारे पास आया 5 एकम 5, 5 साते 35, 7। डी बराबर कितना है 7। अब क्या करना है आपको, डी का मान उठा के चाहे तो आप समीकरण नंबर ए में रखो, चाहे समीकरण नंबर 2 में रखो, मान आपको किसका, ए का आ जाएगा। तो मैं यहाँ से डी का मान उठाता हूँ और समीकरण नंबर 1 में रखता हूँ। तो यहाँ से डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10d बराबर है 38। a का a प्लस के प्लस, 10 का 10, d का मान कितना आया 7 बराबर 38 के 38। a का a प्लस के प्लस, 10 को हम 7 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 70 बराबर 38 के 38। प्लस के 70 को हम बराबर के उठा के अगर बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस के तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। ए बराबर हमारे पास मान आ जाएगा 38 माइनस
70। ए बराबर अब क्या करना है, 70 में से 38 घटा दो। 70 में से 38 घटाते तो हमारे पास आते हैं इन दोनों में से बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस का, माइनस के 32। अब देखो ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। अब आपको निकालना है 31वां पद। कौन सा? 31वां पद। अब निकालना हमको ए 31। क्या निकालना है? 31वां पद। सूत्र यही रखना है। ए का मान कितना हमारे पास? माइनस 32 प्लस एन का मान 31वां पद निकालना है। 31 माइनस 1 गुणा डी का मान हमारे पास कितना है? डी का मान है हमारे पास 7 माइनस 32 के 32 प्लस के प्लस 31 में से 1 घटाया 30 को 7 से गुणा करेंगे तो 3 7 21 210। अब क्या करना है? 210 में से 32 आपको घटाने। अगर हम 210 में से 32 घटाते हैं तो हमारे पास कितने बचते हैं? 178। कितने? 178। अब आपको इन दोनों में से बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो हमारे पास 31वां पद क्या आ जाएगा? 178। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 31वां पद 178 है। ओके, चलिए चलिए प्रिय विद्यार्थियों, लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। माना कि एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, यानी इसमें भी आपको डायरेक्ट ए और डी का मान नहीं दे रखा है, इसका सारू अंतर ज्ञात करना है। यानी आपको किसका? सिर्फ डी का मान बताना है। 17वां पद है जो 10वें पद से कितने? 7 अधिक है। इसको कर देते हैं हल। ए 17 यानी 17वां पद कौन से? ए 10वें पद से कितना? 7 अधिक है। बस ये लो, अब इसका समीकरण बना लो। फॉर्मूला वही रखना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, प्रथम ए यानी प्रथम पद हो जाएगा और डी यानी क्या हो जाएगा? सारू अंतर। एक का है प्लस का प्लस, पहले हम बना लेते हैं ए 17 का। किसका? दोनों का अलग अलग बना लें। ए 17 का अगर हम बनाते हैं तो ए का ए प्लस का प्लस एन का मान 17 माइनस 1 डी का डी। ए का ए 17 में से ये गया 16 को डी से गुणा करेंगे तो 16 डी। ओके, अब अगर मैं बनाता हूँ ए 10 का। किसका? ए 10 का। ए का ए प्लस का प्लस एन का मान कितना आ जाएगा? 10 माइनस 1 और डी के डी। ये 1 नंबर हो जाएगा। ए प्लस 10 में से ये गया 9 डी। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों का अंतर कितना है? 7। बस रखो। पहला समीकरण क्या है? ए प्लस 16 डी। ओके, माइनस के माइनस। दूसरा समीकरण हमारे पास बना ए प्लस 9 डी बराबर, इन दोनों का अंतर कितना है? 7। ओके, अब क्या करना है आपको? बस कोष्ठक हटा दो। ए के ए प्लस का प्लस 16 के 16 डी के डी। यहाँ पे विशेषकर ध्यान रखना है चिन्ह का। माइनस ए, यहाँ पे चिन्ह कौन सा? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 9 डी के 9 डी बराबर में 7। अब देखो ए से ए तो कटा क्योंकि एक संख्या किसकी है? प्लस की, और एक संख्या किसकी है? माइनस की। अब देखो यहाँ पे प्लस के 16 डी और यहाँ पे माइनस के 16 डी। तो अब क्या करना है आपको? 16 में से 9 घटाने। 16 में से 9 घटाए तो कितने बचे? 7। अब इन दोनों में से बड़ी संख्या चिन्ह प्लस की, तो ये प्लस के 7 डी बराबर 7। ओके, तो डी का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? गुणे के 1 मिनट, 7 डी बराबर कितने आ जाएंगे? 7। डी का मान निकालना है, गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में, तो डी बराबर हमारे पास आ जाएगा 7/7। 7 की टेबल में 7 कितनी बार आते हैं? 1 बार। तो डी का मान कितना आया? डी का मान आया हमारे पास 1। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सारू अंतर कितना आया? सारू अंतर आया हमारे पास 1। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न भी इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ओके, 3 अंकों वाली
कितनी संख्या जो 7 से विभाजित है, यानी आपको 3 अंकों वाली संख्या बतानी है जो किसके 7 के पहाड़े में आए, और वो कितनी संख्या है, कितनी संख्या है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 अंक वाली संख्या कौन सी है, 2 अंकों वाली संख्या कौन सी है और 3 अंकों वाली संख्या कौन सी। अगर हम गिनती में देखते हैं 1 से लेके अगर 9 तक हम गिनती देखें तो उसमें अंक कितने आते हैं, एक एक आते हैं। अगर हम 10 से लेके 99 तक की बीच की कोई भी संख्या देखें तो उसमें कितने 2 अंक आते हैं। अगर हम संख्या 100 से लेके अगर 999 तक की संख्या देखें तो वो 3 अंक, उनमें कितने 3 अंक आते हैं, तो वो 3 अंकों वाली संख्या हो गई। हमें संख्या बतानी है कहाँ से लेके 100 से लेके 999 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 की टेबल में आती हो। ओके, 3 अंकों वाली संख्या, अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है। अब देखो 100 तो 7 की टेबल में आते हैं नहीं, फिर हम इस भाग देंगे 101, 102, 103, 104, नहीं जाएगा किसमें 105 में। अब यहाँ से आप डायरेक्ट कंटिन्यू समांतर श्रेणी बना दो। 105 में अगर हम 7 जोड़े तो कितने होते हैं 112, कितने 112, 112 में 7 जोड़े तो हमारे पास कितने आएंगे 119, 3 अंक बना लिया। अब लास्ट वाली संख्या भी बता दो। 999 में हम 7 का भाग देख के देखिए तो क्या होगा, 999 में 7 का भाग पूरा नहीं जाएगा, ठीक है, नीचे शेषफल बचेंगे कितने 5। तो आपको क्या करना है 5 घटा देने 999 में से, तो कितने बचेंगे 994, कितने 994। यानी पहली संख्या तो है 105 और लाइट संख्या क्या है 994, जो कौन से 7 की टेबल में आती हो। अब आप निकाल दो इनका मान, फॉर्मूला देखो इसमें अब ए का मान कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा हमारे पास 105, डी बताइए 7 से विभाजित हो रहा है तो 112 में से 105 घटाई तो अंतर कितना आएगा 7 का, और अंतिम मान कितना है ए एन 994, कितने 994। फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, बस मान जमा दो इसमें। ए का मान ए एन का मान कितना है 994 बराबर ए का मान कितना है 105 प्लस एन का मान कितनी संख्या है नहीं पता एन माइनस 1 गुणा डी, अंतर कितना है 7। सबसे पहले इसको उठाएंगे और बराबर के इधर लेके आएंगे, 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 गुणा 7। 994 में से क्या 105 घटाना, यहाँ पे नहीं जा रहा है 14 में से 5 गई तो कितने बचे 8, यहाँ पे उधार दिया तो कितने बचेंगे 8, 14 में से 5 गए 9, 14 में से 5 गए 9, यहाँ पे 8 और यहाँ से उधार दिया कितने बचेंगे 8, बराबर के बराबर n माइनस 1 गुणा 7। अब गुणे की संख्या को बराबर के इधर लेके आएंगे तो किस में भाग में चली जाएगी, यानी बटे हुए में 889 बटा 7 बराबर n माइनस 1। 7 का भाग लगा तो 7 एकम 7, पीछे बचे 1, 7 दूना 14, पीछे बचे 4, 7 7 49, कितनी बार गए 127 बराबर n माइनस 1। माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, 127 प्लस 1 बराबर n, 127 और 1 128 बराबर n, यानी n का मान कितना आया 128। अब देखो कितनी संख्या है 3 अंकों वाली, 128 ऐसी संख्या है जो 7 के पहाड़े में आती है। ओके, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, यानी आपको 10 से लेके 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 10 से तो बड़ी है लेकिन 250 से कम है, और वो किसकी टेबल में 4 की टेबल में आती हो, किसकी टेबल में 4 की टेबल में। चलिए 10 से बड़ी
और 250 इनके बीच में जो 4 का गुणज हो, क्या हो, 4 का गुणज। देखो सबसे पहले तो 10, 10 से बड़े 11 और 12, 12 4 की टेबल में आते हैं। ये लो पहला अंक मिल गया, श्रेणी बना लेते हैं 12, 12 के बाद आगे टेबल बोल दो 16, 16 के बाद 20। शुरुआती संख्या तो मिल गई, अब आपको लास्ट वाली संख्या बतानी है, तो आपको क्या करना है, 248 सॉरी 250, इसमें किसका भाग लगाना है, 4 का। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, पीछे कितना बचा, 1, 4 दूना 8, पीछे कितने शेष कितना बच रहा है, 2। तो आपको ये 2 क्या करना है, 250 में से घटा देना है। तो लास्ट संख्या आएगी हमारे पास कितनी, 248। ओके, ये हमारे पास समांतर श्रेणी बन गई। इसको मैं मिटा देता हूँ। श्रेणी बनी, इस क्वेश्चन को वैसे ही करना है। ए का मान कितना है, ए का मान 12, डी का मान दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाओ 16, 16 में से 12 घटाए तो 4, और ए एन का मान कितना है, ए एन का मान हो जाएगा 248। एन वाला सूत्र लगाना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन का मान कितना है 248, ए का मान 12 प्लस एन, एन का मान हमें पता ही नहीं है, एन का मान तो निकालना है ना, एन माइनस 1। डी का मान कितना है, डी का मान है 4। सबसे पहले इसको उठाओ, बराबर के इधर लेके आओ, 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 गुणा 4। 248 में से 12 घटाओ, 8, 8 में से 2 गए, कितने बचे 6, 4, 4 में से 1 गया 3, और ये 2 के 2 बराबर n माइनस 1 गुणा 4। अब गुणे की संख्या, अगर गुणे की संख्या को बराबर के इधर लेके आते हैं तो किसमें, बटे हुए में चेंज होती है। 236 बट्टा 4 बराबर n माइनस 1। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, पीछे बचे 3, 4 नम 36, कितनी बार कटा, 59 बार। तो यहाँ आ जाएंगे 59 बराबर n माइनस 1। n की वैल्यू निकालनी है, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, 59 प्लस 1 बराबर n, 59 और 1 60 बराबर n। तो कितने, 4 के कितने गुणज है, n बराबर कितने 60। कितना है आंसर हमारे पास 60। चलिए लेते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एपी में ए बराबर है कितना, ए बराबर है हमारे पास 5, डी बराबर है 3, यानी ए बराबर कितना है 5 डायरेक्ट दे रखा है, डी बराबर कितने हैं 3, और ए एन यानी अंतिम मान कितना है 50। दो मान निकालने, एक तो आपको एन का मान निकालना है और दूसरा निकालना है एस एन। एस एन का मतलब होता है योगफल, क्या होता है योगफल, यानी जो ये संख्या आएगी ना उनका क्या निकालना है आपको, योगफल निकालना है। अब देखो पहले n का मान तो ए एन वाले सूत्र से निकल जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए का मान कितना है, ए एन का मान भी दे रखा है, रखो ए एन का मान 50, ए का मान 5 प्लस एन का मान निकालना है तो n माइनस 1 का 1, और डी का मान कितना है 3, प्लस के 5 इधर आएंगे तो माइनस के 5। 50, 50 में से 5 घटाए कितने 45 बराबर n माइनस 1 गुणा 3। अब ये गुणे में इधर आएगी तो किस में आ जाएगा, बटे हुए में, 45 बट्टा 3 बराबर n माइनस 1। 3 एकम 3, 3 एकम 3, पीछे बचा 1, 3 पंजे 15, 15 बराबर n माइनस 1। माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, 15 प्लस 1 बराबर n, 15 और 1 16 बराबर n। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 16। अब निकालना आपको एस एन के दो फॉर्मूले हैं, एस एन के दो फॉर्मूले हैं। अगर आपको a और ए एन का मान पता है तो आप इसको शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, वरना आपको इसमें एस एन वाला बड़ा वाला फॉर्मूला भी लगाना है, और आप दोनों से करोगे तो दोनों से ही आंसर आ जाएंगे। हमें तो एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने हैं और टाइम भी बचाना है, तो हम इसमें शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इसमें आ जाएगा एस एन बराबर n बट्टा 2 कोष्टक
ए प्लस एल। एल का मतलब होता है एल या ए एन, यानी अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। एस एन के एस एन बराबर एन। एन का मान हमने निकाला, कितना आया? 16/2। ए का मान कितना क्वेश्चन में? ए का मान है 5 प्लस ए एन या एल यानी अंतिम मान। अंतिम मान क्या है हमारे पास? 50। ये आ गए 50। एस एन के एस एन 2 का भाग लगा दो, 2 एकम 2, 2 आटे 16। 8 गुना, इन दोनों को जोड़ो, कितने आ जाएंगे? 55। दोनों को गुणा कर दो। 8 पंजे 40, 40 का 0, हासिल का 4। 8 पंजे 40, 40 और 4 44। ओके, तो इस क्वेश्चन में इसका n का मान तो कितना है? 16 और Sn का मान कितना है? 440। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a बराबर है 7 और a 13 बराबर है 35। a का और s 13 का मान निकालना है। किसका? a का और s 13, सॉरी d का और s 13 का मान निकालना है। a बराबर कितने हैं हमारे पास? a बराबर है 7, a 13 बराबर है 35। a 13 बराबर कितने? 35। इससे आपको समीकरण बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? समीकरण। एक फॉर्मूला पहले इसमें ए एन वाला लगेगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, ए एन का मान यानी अंतिम मान कितना है? ए का मान हो जाएगा 7 प्लस एन का मान हाँ ये 13वां पद है ना, तो एन का मान कितना आ जाएगा? 13 माइनस 1 डी का मान निकालना है। ये डी बराबर में कितने? बराबर में हमारे पास 35। 7 के 7 प्लस के प्लस 13 में से ये गया 12 को डी से गुणा किया 12 डी बराबर 35 के 35। प्लस के साथ इधर आएंगे तो सबसे पहले किसके हो जाएंगे? माइनस के साथ। 12 डी बराबर 35 माइनस 7। 12 डी के 12 डी, 35 में से 7 गए, कितने बचेंगे? 35 में से 7 गए तो हमारे पास बचेंगे 28। डी यही रहेगा, गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में डी बराबर हमारे पास आ जाएगा 28/12। 28 और 12 दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं? 28 और 12 दोनों किसकी? 2 की टेबल में आ रहे हैं। 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर कट रहे हैं। 2 साते 14 और 2 तिया 6। डी का मान तो आ गया हमारे पास कितना? 7/3। डी का मान निकाल दिया। अब आपको निकालना है S 13 का मान, यानी योगफल वाला सूत्र लगाना है। अगर हमारे पास 1 का मान पता हो हमें, ठीक है, और n का मान पता हो, और सॉरी n का और an यानी अंतिम मान पता हो, तो हम इसमें शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस एल। यहाँ पे n बराबर कितना आ जाएगा? 13, क्योंकि अपन को कौन सा 13वां पद निकालना है। Sn के Sn बराबर के बराबर n का मान कितना? 13/2। a यानी प्रथम पद कितना है हमारे पास? 7 प्लस अंतिम मान यानी an का मान कितना है हमारे पास? अंतिम मान कितना है? 35। Sn के Sn 2 के पहाड़े में 13 नहीं आते, ऐसे ही रखो, घबराना नहीं है। 13/2 गुणा 7 और 35 कितने होते हैं? 42। चलो 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, यानी 13 गुणा 21 गुणा कर दो। 13 एकम 13, 13 का 3 हासिल के लगे 1, 13 दूना 26, 26 और 1 कितने होते हैं? 27। तो आंसर कितने आ गए हमारे पास? 273। ओके, लो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने? प्रथम 22 पदों का योग, यानी an, इसका मान कितना है? 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी 22वां पद, सॉरी हमारे पास 22वां पद भी दे रखा है, यानी A22वां पद है 149। कितना? 149। प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, और जिसमें डी का मान कितना है? 7।
तो हमें सबसे पहले किसका मान, ए का मान निकालना है। किसका मान, ए का मान निकालेंगे और फिर हम SN वाला सूत्र लगा के इसको हल कर देंगे। A/22 इसको आप फॉर्मूले को बना लो, सूत्र वही लगाना है पहले, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 D। AN यानी अंतिम मान 149 बराबर ए का मान हमें पता नहीं तो ये 1 का है, प्लस 22 पद है यानी n का मान कितना है, n बराबर है हमारे पास 22 माइनस 1। डी का मान पता है कितना है, डी का मान 7। 149 के 149, 1 का है 22 में से 1 गया 21, ये 21 गुना 7। 149 के 149 बराबर के बराबर 1 का है प्लस 7 एकम 7, 7 दूना 14। 1 का मान निकालना है, उठा के इधर लेके आ जाओ, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। 149 माइनस 147 बराबर 147 में से 47 गई तो 2। ए बराबर हमारे पास कितना आया 2। डी का मान हमारे पास कितना है 7 और आपको निकालना कौन सा है 22 पदों का योग, यानी योग निकालना है ना S22, सॉरी 12 लिखना आ गया, S22 यानी आपको किसका S22 पदों का योग निकालना है। तो SN का शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा दो, SN बराबर N/2 कोष्टक A प्लस L। L यानी अंतिम पद, A यानी प्रथम पद। SN के SN, N का मान कितना है हमारे पास, N का मान यानी 22 पदों में 22/2। A का मान हमने निकाल ही दिया कितना 2 और अंतिम मान कितना है, अंतिम मान है हमारे पास 149। कितने 149। 2 के पहाड़े से कट रहे हैं कितनी बार 11 बार, और 149 और 2 कितने होते हैं 151। गुणा कर दो इनको, 11 एकम 11, 11 का 1 हासिल का 1, 11 पंजे 55, 55 और 1 56, 56 का 6 हासिल के 5, 11 एकम 11, 11 और 5 16। ये लो, तो हमारे पास ए का मान हमने कितना निकाला 2 और इनका योगफल कितना आया 1661। लो लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, यानी 8 के प्रथम यानी 8 के जो प्रथम 15 गुणज है, यानी 8 एकम 8, 8 दूना 16। ऐसे हम 8 की टेबल को कितनी बार 15 बार लिखे और उन सब का योग कितना आएगा वो आपको बताना है। ठीक है 8 के प्रथम बोला तो ए का मान तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8। ठीक है डी का मान 8 के बाद 16 है, तो अगर हम 16 में से 8 घटाएंगे तो डी का मान भी हमारे पास कितना आ जाएगा 8। और 15 गुणज है यानी n का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 15। अब आपको योगफल पूछा तो SN वाला, इसमें बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि हमें अंतिम मान पता नहीं है। इसका फॉर्मूला है N/2 कोष्टक 2A प्लस N माइनस 1 और D। SN के SN, n का मान कितना है 15, 15/2 कोष्टक के कोष्टक 2 का 2। ए का मान कितना है, ए का मान देखो हमारे पास है 8 प्लस n का मान है 15 माइनस 1। डी का मान भी कितना है 8। 2 के पहाड़े में 15 नहीं आ रहे, चलो ऐसे ही लिखो 15/2। 2 को 8 से गुणा किया 16, 15 में से 1 गया 14 गुणा 8। 15/2 के 2, 16 के 16 प्लस 4 8 32, 32 के 2 हासिल के 3, 8 एकम 8, 9 10 11 112। 15/2 के 2 गुणा 112 और 16 क्या करना है आपको इन दोनों को जोड़ देना है, तो कितने आएंगे 128। कितने 128। अब 2 की टेबल से 128 को काट दो, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 चौक 8, 15 गुणा 64। अब क्या करना है 15 को 64 से गुणा करना है। 15 चौक कितने होते हैं 60, 60 का 0 हासिल के 6, 15 6 के 90, 90 और 6 कितने होते हैं 96। ये लो आ गया आपका आंसर।
चलो प्रिय विद्यार्थियों, लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये हो गया आज का अपना आखिरी प्रश्न। क्या है? आखिरी प्रश्न। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। यहाँ पे क्या पूछा? योग, यानी 0 से लेके 50 के बीच में कितनी विषम संख्या है? विषम संख्या जो 2 के पहाड़े में नहीं आती हो। शुरुआत करें। लो, 1 के बाद 3 के बाद 5 और 5 के बाद 7, डॉट 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 लगा दो। लास्ट वाली संख्या 50 आती है। जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं वो किसकी टेबल में? 2 की टेबल में आते हैं, वरना वो कौन सी विषम संख्याएं होगी। तो अब देखो, लास्ट 50 तक की पूछी है तो 50 2 की टेबल में आएंगे। लास्ट वाली संख्या बची है हमारे पास 49। n का मान निकाल दो पहले, फिर योगफल वाला सूत्र लगा दो। a का मान कितना है? a बराबर है 1। d का मान 3 में से, यानी दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा दो। 3 में से 1 गया तो 2, और हमारे पास अंतिम मान दे रखा है an, यानी 49। आपको n का मान निकालना है पहले। फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। an का मान 49 बराबर a का मान कितना है? 1 प्लस n का मान कितना है ही नहीं, n माइनस 1। d का मान है हमारे पास 2। प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। 49 माइनस 1 बराबर n माइनस 1 गुणा 2। 49 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएंगे? 48 बराबर n माइनस 1 गुणा 2। गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में 48/2 बराबर n माइनस 1। 2 के टेबल से काट दो, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 24 बराबर n माइनस 1। माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, 24 प्लस 1 बराबर n, तो 25 बराबर क्या होगा? n। n का मान कितना आया? 25। अब आपको क्या निकालना है? योगफल। योगफल वाला सूत्र लगा दो। अंतिम मान तो पता है, अंतिम मान पता है और प्रथम मान पता है। चलो इसमें मैं आपको बड़ा वाला फॉर्मूला लगा के बताता हूँ। Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 d। ओके। n का मान देखो, n का मान कितना है? n का मान निकाला ना, 25। 25/2 कोष्टक बंद, 2 का 2। a का मान, ये रहा a का मान कितना है? 1। प्लस के प्लस n का मान कितना है? n का मान 25 माइनस 1। d का मान डिफरेंट कितने का है? 2 का, ये 2। 25/2 कोष्टक बंद, 2 को 1 से गुणा किया 2, प्लस 25 में से 1 गए 24, 24 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे? 48। 2 को 1 से गुणा किया 2, प्लस के प्लस 25 में से 1 घटाए कितने? 24, और 24 को हम 2 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 48। 25/2 के 2 गुणा 48 और 2 कितने होते हैं? 48 और 2 होते हैं 50। 2 की टेबल से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। 25 गुणा 25, 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 625। ये लो, आ गया इनका योगफल। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस चैप्टर का समांतर श्रेणी को यूँ चुटकियों में सारे प्रश्नों को हल करवा दिए, वो भी बिल्कुल इजी मेथड से। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम और नए वीडियो लेके आ सके। कल मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।